करके 41 लोगों की जान बचाई, अपनी जान है ना। तिवारी जी, मैं सांसद जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी मुझसे बात कब हुई है? मुझसे बात हुई हो, मेरे हस्बैंड से बात हुई है, मेरे बच्चों से। अरे पूनम जी तक का फोन नहीं आया जिनके द्वारा हम उनसे बात करते हैं। एमएलए साहब हमारे से 10 मिनट की दूरी पे, आपको पता ही है। हमारे एमपी साहब 20 किलोमीटर की दूरी पे है उन्हें। हाँ, वे तो कल यहाँ तक आए भी थे हमारे एमपी साहब। अच्छा, अब वहाँ उद्घाटन कर गए, लेकिन हमारा यहाँ पर आने का उनको टाइम नहीं लग पाया। कि हो सकता है वो हथौड़ा वो घेती उनके अंदर लग जाती, उनके घुस जाती, कुछ भी नहीं है यहाँ तक। और कहा है इन लोगों ने, अगर तुम आज मर भी गए तब भी हम इसे तोड़ के जाएंगे। मैंने कौन सा नुकसान कर दिया था इनका? मैंने इनके जो रिश्वत के पैसे थे वो नहीं दिए, तो इसकी वजह से इन्होंने मेरा मकान ढा दिया और उसके साथ मेरे बच्चों को भी कह रहा है तुम मर भी गए तब भी हम ये मकान तोड़ के जाएंगे। जरूर होगा, मैंने उनसे बताया और मेरे बच्चों ने भी बताया कि सर मैं वो हूँ जो अभी 41 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करके लेके आया हूँ, कम से कम इसकी शर्म लाज तो रख लो। तो उन्होंने सुना और सुन के अनदेखा करके, नाम सुन के, क्या वकील हसन है, खत्म सर। वो ऐसे तोड़ रहे थे जैसे क्रिमिनल का कोई क्रिमिनल, बहुत बड़ा क्रिमिनल हो और उसकी घर की कुर्की होनी हो, इस तरीके से वो तोड़ रहे थे। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज रिएक्शन। मौजूद है इस वक्त मैं रेड माइनर्स के घर के बाहर। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं दिल्ली की जिस जमीन पर मौजूद हूं, ये वही मेरे पीछे की तस्वीर है, जो तिरपाल आप देख पा रहे होंगे, ये वकील हसन का मकान है, जो रेड माइनर्स के चीफ थे उस वक्त, जिनकी टीम ने 11 लोगों की टीम जो है वहां पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन में उन्होंने वो काम कर दिखाया था जहां पर देश की तमाम एजेंसियों ने घुटने टेक दिए थे। लगभग 8.5 करोड़ रुपए का जो है डेली का वहां पर खर्च था। उस तमाम खर्चों पर कहीं ना कहीं इन्होंने जो है जीत हासिल की थी और 41 मजदूरों की जान मात्र 27 घंटे में बचाकर दिखाई थी, जहां पर 17 दिन तक तमाम ऑपरेशंस फेल हो गए थे। ये बोर्ड्स है जहां पर वकील हसन अपने परिवार के साथ बैठे हैं। ये टूटा हुआ मकान जिसको दिल्ली के जो है वो डीडीए द्वारा जो है वो ध्वस्त कर दिया गया। ये वही वकील हसन है जो हमारे साथ भी खड़े हैं फोटो में। इनके गले में आप ये मेडल्स और इस तरह के तमाम मेडल्स, कुछ तो मैं आपको अभी दिखा पाऊंगा, लेकिन कुछ जो है वो मलबे के नीचे दब चुके हैं। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वकील हसन उस वक्त घर पर नहीं थे और वकील हसन के घर पर पहुंचे जबकि उनकी पत्नी भी घर पर नहीं थी और उनके मकान को ध्वस्त कर दिया गया। वकील हसन खुद हमारे साथ मौजूद है। वकील हसन जी, क्या कुछ हुआ था? डीडीए ने क्या कुछ बताया? किस तरह का नोटिस दिया आपको? उसके बाद आपका मकान तोड़ा गया? सर, मुझे कुछ भी नोटिस नहीं दिया गया, ना मुझे डीडी ने बताया। डीडी एक चोर की तरह, जैसे एक चोर आता है और चोरी करके चला जाता है, इसी तरीके से डीडी के लोग आए और ज़बरदस्ती, जब मेरे 2 बच्चे घर पे थे, मैं भी घर पे नहीं था, मेरी बीवी भी घर पे नहीं थी, और आके इस तरीके से उन्होंने अटैक किया जैसे किसी क्रिमिनल के घर को तोड़ते हैं। मेरे बच्चों को नहीं देखा उन लोगों ने, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, ये माइनर है दोनों, एक 17 साल का लड़का है और एक 14 साल की लड़की है। जब मेरे बच्चे, उन्होंने मुझे कॉल किया कि पापा यहाँ कुछ लोग आए हैं और दरवाज़ा खोलने के लिए बड़े बदतमीजी से बात कर रहे हैं, तो वो तो डर ही रहे थे। मेरे को भी डर बैठ गया कि ऐसा कैसे जंगल राज हो गया। मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई गुंडे घर पे आ गए और वो घर खुलवाने का प्रयास कर रहे हो, लूटने का प्रयास कर रहे हो। मैंने कहा बेटा अंदर से आप लॉक कर लो, खोलना नहीं जब तक मैं नहीं आता। मेरे बच्चों ने हिम्मत करके अंदर से ताला लगा दिया, जो उनकी बदतमीजी मानी जाएगी इनकी नज़र में, डीडी और पुलिस वालों की नज़र में। अपना बचाव करना बेटी थी आपकी, उसमें वो बदतमीजी मानी जा रही है कि बदतमीज है। और जैसे मैं यहाँ जैसे हड़बड़ाहट में आया हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पर पुलिस के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी को देख रहे, पुलिस अधिकारी ही जो पुलिस के लोग थे और डीडी के लोग थे, मेरे घर का दरवाजा ऐसे तोड़ रहे थे। मैं आपको वीडियो दूंगा, आप वीडियो चलाइएगा, दिखाइएगा लोगों को, ठीक है। वो ऐसे तोड़ रहे थे जैसे क्रिमिनल का कोई क्रिमिनल, बहुत बड़ा क्रिमिनल हो और उसकी घर की कुर्की होनी हो, इस तरीके से वो तोड़ रहे थे। मैं जब यहाँ पे आया, मैंने बताया भाई आप ये क्या कर रहे हो? कहने लगे हमें डेमोलिशन के लिए आया। मैंने क्यों डेमोलिशन कर रहे हो? कहने लगे भाई ये जो है तुम्हारी ज़मीन अनऑथराइज्ड है। मैंने कहा ये कौन सा लॉजिक है कि इस तरफ भी मकान बने हुए हैं, इतने ऊंचे ऊंचे मकान इस तरफ भी बने हुए हैं, सामने बने हुए हैं, पीछे मेरे दीवार हुए रखी है, ये अनऑथराइज कैसे हो गया? ये कौन सा चांद में है? बीच में कौन सा मतलब अनऑथराइज है? बीच में कौन सा अनऑथराइज्ड हो गया? अच्छा, आपने एक सवाल ये है कि डीडीए जो है वो लगातार मीडिया में आकर ये बोल रहा है कि हमें ये पता नहीं था कि रेड माइनर्स है। आपने क्या उस वक्त जब ध्वस्तीकरण वो कर रहे थे, आपने नहीं बताया कि आपने 41 मजदूरों की जान बचाई थी? सर, अगर डीडी ने रिकॉर्डिंग की होगी तो उसके उसमें जरूर होगा। मैंने उनसे बताया और मेरे बच्चों ने भी बताया कि सर मैं वो हूँ जो अभी 41 लोगों को वहां से रेस्क्यू करके लेके आया हूँ, कम से कम इसकी शर्म लाज तो रख लो। तो उन्होंने सुना और सुन के अनदेखा करके, नाम सुन के, क्या वकील हसन है, खत्म सर। बिल्कुल, बच्चों को मतलब मुझे तो कहा, जब मैंने 2 ही बातें बोली, इसके बाद मैं भी बदतमीज घोषित हो गया और बदतमीज घोषित करके मुझे पुलिस जीप में बैठा के मुझे पुलिस थाने में छोड़ दिया गया।
मतलब बदतमीजी आप लोगों के साथ भी की है कहीं ना कहीं प्रशासन ने? बिल्कुल सर, धक्के दे गए। अगर देखेंगे उसका भी वीडियो मेरे पास है, मुझे धक्के दे के हुए यहाँ से लेके जाया गया। बताया जा रहा है कि आपकी बेटी थी घर में, उनके साथ भी लेडीज पुलिस ने जो है चाटे वगैरह आप देखिए सर, जब मैं यहाँ से चला गया तो मेरे पीछे जिस बेदर्दी से उन्होंने दरवाजे को तोड़ा, उससे ऐसा मतलब बच्चे पे एक सदमा सा बैठ गया उन लोगों पे। वे रोते रहे लेकिन लोगों का दिल नहीं पसीजा। कैसे आदमी है ये? क्या जानवर है? क्या इनके घरों में बच्चे नहीं है, माँ बहनें नहीं है? क्या ये घरों में सिर्फ इस चीज़ के रह गए दूसरों को परेशान करो? तो जब ये घर तोड़ रहे थे, मेरे बच्चे दरवाजे से भी लिपट गए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं किया, दया नहीं दिखाई कि हो सकता है वो हथौड़ा वो घेती उनके अंदर लग जाती, उनके घुस जाती। कुछ भी नहीं है। यहाँ तक और कहा है इन लोगों ने, अगर तुम आज मर भी गए तब भी हम इसे तोड़ के जाएंगे। मैंने कौन सा नुकसान कर दिया था इनका? मैंने इनके जो रिश्वत के पैसे थे वो नहीं दिए, तो इसके वजह से इन्होंने मेरा मकान ढा दिया और उसके साथ मेरे बच्चों को भी कह रहा है तुम मर भी गए तब भी हम ये मकान तोड़ के जाएंगे। आपने तो देश को वो दिया है जिसकी मैं खुद कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जिस वक्त देश की ही नहीं बल्कि दूसरे विदेशों की भी एजेंसियां जहाँ पर घुटने टेक चुकी थी वहाँ पर आप लोगों ने काम किया। बिल्कुल सर, अब ऐसा हो रहा है जैसे सरकार का काम हो गया है। मुझे बहुत सरकारों ने मेरे से बहुत आश्वासन दे दिए, तुम्हारे ये लिए किया जाएगा, तुम्हारे लिए किया जाएगा। NHIDCL करके है, नेशनल हाईवे वाली कंपनी है, उन्होंने बहुत आश्वासन उनकी तरफ से था कि हम बहुत इस चीज़ को लेकर बड़े एक्साइटेड थे कि हाँ हम भी अब सेट हो जाएंगे। लेकिन काम होने के बाद उनके 1000 करोड़ के करीब NHIDCL का वहाँ लग चुका था। उन्होंने बिल्कुल भी मतलब, और हाँ वहाँ जो एक्सपर्टीज थे जो NHIDCL उनको पर डे 2 करोड़ रुपए सिर्फ आने और जाने के दे रहा था। 2 लाख रुपए पर डे, 2 एक्सपर्टीज को मतलब 4 लाख रुपए पर डे पे कर रहा था। और उन्होंने ये बताया था कि ये जो लोग इसके अंदर घुसे हुए हैं अब 25 दिसंबर से पहले नहीं निकल पाएंगे। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हम उसमें 27 तारीख को 3:30 बजे घुसे और 28 तारीख को 5:30 बजे उन सब लोगों को बाहर लेके आए बिल्कुल स्क्रैचलेस। अगर इन लोगों ऑपरेशन चलता 25 तारीख बता 30 तारीख तक भी चल सकता था। इनके 1000-2000 करोड़ रुपए और खराब हो जाने थे। और उसके एवज में हमें क्या दिया गया? 50,000 का गीला वजूता जो हमारे मुंह पे मार के कहा गया अब तुम इसी लायक हो, बस तुम ये ले सकते हो। अच्छा वकील हसन, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से आप सड़क पर बैठे हैं, आपके बच्चे हैं, जवान बेटी है 14-15 साल की, वो बच्ची भी सड़क पर बैठी है खुले आसमान के नीचे, क्या सरकार का कोई व्यक्ति आपके पास अभी तक पहुंचा? जिस तरीके से मनोज तिवारी लगातार जो है वो टीवी पर आकर ये कह रहे हैं कि हम लगातार परिवार के संपर्क में हैं, परिवार जो है हम उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो उनको घर देंगे। सर देखिए, मैं सबसे पहले तो बात बताना चाहूँगा, जैसे न्यूज़ मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों से भी बात मैं समझ पा रहा हूँ लगातार जो है आप, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाए। मैं इंसान हूँ, मेरा घर टूटा है, मेरे मुंह से गलत भी निकल सकती है, मेरी ये फीलिंग्स है। कोई पॉलिटिशियन अगर इसको पर्सनल ले जाए और वो सोचे कि ये मेरे लिए बोल रहा है, तो मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, लेकिन मैं किसी के लिए बुरा नहीं चाह रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे साथ हुआ है जिसे मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ। जी। तो कोई नहीं आया मतलब अभी? मेरे पास यहाँ पे कोई नहीं आया। फोन पर बातचीत सिर्फ अभी मैं बताऊंगा, शोएब जमाई आए थे, हाँ। प्लस एक हमारी वरिंदा करात आई थी, वे मेरा हालचाल लेके गई हैं। वो मुझे काफ़ी मेरे वो अप्रिशिएट मतलब कि मुझे थपा गई है कि आप हिम्मत मत हारना, हम लोग आपके साथ हैं। तो जो हमारे यहाँ के है भी नहीं, MLA साहब हमारे से 10 मिनट की दूरी पे, आपको पता ही है। हमारे MP साहब 20 किलोमीटर की दूरी पे हैं उन्हें। हाँ, वे तो कल यहाँ तक आए भी थे हमारे MP साहब। अच्छा। अब वहाँ उद्घाटन कर गए, लेकिन हमारा यहाँ पर आने का उनको टाइम नहीं लग पाया। अच्छा, तो क्या मांगे क्या हैं? क्योंकि आप लगातार अपने अवार्ड्स वगैरह जो आपने प्राउड फील किया तो उस वक्त जब आपने उनको निकाला था, आज ऐसा लग रहा है कि शायद उसकी सज़ा दे रही है सरकार आपको? सर मुझे प्राउड तो आज भी फील है, और ये तो खैर जिंदगी भर फील रहेगा कि मैंने कुछ भेदभाव ना करके, कुछ भेदभाव ना करके 41 लोगों की जान बचाई, अपनी जान की परवाह ना करके। लेकिन एक ये भी रहेगा दिल में टीस इस चीज़ की भी रहेगी कि वो जो मैंने जान बचाई, जो मेरे बड़े भाई है वो भी आर्मी से रिटायर है, अभी लास्ट ईयर सूबेदार मेजर से रिटायर हुए हैं। मेरे जो पिताजी थे, मेरे जो फादर थे, वे भी आर्मी से मतलब रिटायर हुए, एक्सपायर हो चुके हैं, और मैंने भी अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट किया है। मतलब खून में कहीं ना कहीं जो है देश के प्रति है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मेरी बीवी और मेरे बच्चों से वे मतलब ये लोग इतने प्राउडी है अपने देश को लेके, ये लोग पता नहीं क्या है इनके दिमाग में, लेकिन हम इतना प्राउडी फील करते हैं कि हम इंडियंस हैं और अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इतना होने के बावजूद भी मेरे से मैं क्या चीज़ दूं आप लोगों को अपना को प्रूव करने के लिए कि मैं एक सच्चा देशभक्त, सच्चा देशवासी हूँ। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या अपील करेंगे आप? मैं सर एक अपील करना चाहता हूँ
मुझे आपसे ना तो आपकी नौकरी चाहिए, ना आपका फ्लैट चाहिए, ना आपसे पैसे चाहिए और ना मुझे आपकी सब्सिडी चाहिए। मुझे जो मेरा मकान टूटा हुआ है वो मुझे जैसा है वैसे ही बना के दे दिया जाए, या अगर इसमें हमारी सरकार असमर्थ है, बहुत जल्दी बहुत तेजी दिखाई है मेरे मकान तोड़ने में, 2 घंटे के अंदर ही मकान तोड़ दिया उन्होंने और तोड़ के दीवार भी लगा दी। अगर ये मकान देने में असमर्थ है तो मुझे इसी कॉलोनी में मुझे इसी इतनी गज का 80 गज का प्लॉट दे दिया जाए बना के, जैसा था। मैं उनसे महल भी नहीं कर रहा, आप महल बना के दीजिए मुझे, ऐसे ही मकान बना के मुझे दे दिया जाए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। चलिए, शुक्रिया।